और इमरान खान का जेल से बाहर आना बेहद जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, दिल्ली के स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसे लेकर छात्र छात्राओं के स्मार्टफोन ले जाने पर रोक नहीं है। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी हिस्सा है। स्मार्टफोन से बच्चे अपने पेरेंट्स से जुड़े रहते हैं। स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी ज़रूर स्कूल बना सकता है। स्कूल को पॉलिसी बनाना होगा। नियम तोड़ने पर फ़ोन जब्त कर सकते हैं स्कूल, लेकिन छात्र छात्राओं के स्मार्टफोन ले जाने पर हम रोक नहीं लगा सकते हैं और इसे लेकर एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। स्कूल प्रशासन पॉलिसी बना सकता है। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि एजुकेशन के लिए आज के दौर में टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है। पेरेंट्स से भी वो जुड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल को लेकर जो चिंता है, उसे लेकर स्कूल एक पॉलिसी बनाए और रूल का उल्लंघन होने पर वो फ़ोन जब्त किया जा सकता है। तो दिल्ली के स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने के मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और स्मार्टफोन को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया। दिल्ली के स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने पर अभी रोक नहीं है, रोक नहीं लगाया गया है और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने कहा कि हम पाबंदी नहीं लगा सकते। पाबंदी लगाना पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन के लिए मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। स्मार्टफोन से आपके इस्तेमाल से पढ़ाई भी हो सकती है, लेकिन स्कूल प्रशासन पॉलिसी तैयार कर सकता है और उस नीति के तहत ही स्मार्टफोन ले जाया जा सकता है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल स्कूल में हो सकता है। अगर नियम तोड़े जाते हैं तब स्कूल प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, फ़ोन जब्त कर सकता है। तो ये बड़ी खबर, स्कूल में अगर आपके बच्चे स्मार्टफोन ले जाते हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी खबर। हालांकि स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। संभव शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संभव, क्या कहा है कोर्ट ने, और चूंकि गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता कई बार जताई गई है, तो उसे कैसे दूर किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट या किसी भी हाईकोर्ट के इस तरह के जब निर्देश आते हैं तो वो एक पैरामीटर सेट करते हैं, गाइडलाइंस सेट करते हैं और यहाँ पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने गाइडलाइन सेट करने का काम किया है। स्मार्टफोन आजकल सभी की एक जरूरत सी बन गई है और बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों जिस तरह से बच्चों की पूरी शिक्षा ऑनलाइन कहीं ना कहीं निर्भर है। कोविड के समय खासकर जब जिस तरह से हमने देखा था कि ऑनलाइन एजुकेशन का महत्व बढ़ गया था, स्मार्टफोन्स का महत्व बढ़ गया था, इवन कोर्स भी इससे अछूती नहीं रही थी और वो भी डिजिटल हुई थी। उन्हें भी समय की इस मांग को स्वीकारना पड़ा था। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट का ये निर्देश, दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया कि कंप्लीट बैन एक तरह से एक ऑप्शन नहीं है, एक रास्ता नहीं है, एक सही तरीका नहीं है। एक कंप्लीट बैन स्मार्टफोन्स पे बच्चों के लिए स्कूल में ले जाने लगाना सही नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस लेके आई है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब भी पॉसिबल संभव हो, जो स्टूडेंट्स हो, जो विद्यार्थी हैं, उन्हें अपना स्मार्टफोन सबमिट कर देना चाहिए। उसके साथ साथ क्लासरूम्स में, स्कूल व्हीकल्स में या शेयर्ड स्पेसेस में जहाँ सब बच्चे बैठे हुए हैं, वहां पर शिक्षक की अनुमति या एक गाइडलाइन के बाद ही स्मार्टफोन्स का यूज करना चाहिए। और बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है कि डिजिटल एजुकेशन का सही तरीका, सही इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। और उसके बाद स्क्रीन टाइम, जो कि एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है और भविष्य में ये बड़ी चुनौती बनकर उभर सकता है, क्योंकि आंखों की दिक्कत होना, खासकर टीनेजर्स में जो 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये दिक्कत होना स्वाभाविक आम पाया जा रहा है कि ज्यादा एक्सेसिव यूज। पहले माता पिता टेलीविजन देखने पर एक तरह से पाबंदी लगाते थे, रेगुलेट करते थे। अब उन्हें स्क्रीन टाइम, जो फोन की स्क्रीन पे बच्चे समय गुजार रहे हैं, उसको रेगुलेट करने की जरूरत है। तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ज्यादा जो स्क्रीन देखने का समय है, उसे घटाने को यहाँ पर जोर दिया है। साथ ही साथ ये कहा है कि बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है कि किस तरह से वो साइबर स्पेस या साइबर बुलिंग जैसी चीजों से बच सकते हैं। उसके लिए पॉलिसीज बनाने की जरूरत है, जहां शिक्षक, पेरेंट्स, माता पिता और एक्सपर्ट्स
सभी साथ में बैठें और एक पॉलिसी बनाएं और पॉलिसी के तहत स्मार्टफोन्स का यूज किया जाए, बच्चे सही तरीके से स्मार्टफोन्स का यूज करें। और जब बात ये आई कि क्यों ना हम कंप्लीट बैन कर दें स्मार्टफोन्स को, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि कंप्लीट बैन एक तरह से इसका कोई इस समस्या का कोई हल नहीं, इसको सही रूप से देखने की जरूरत है, इसे रेगुलेट करने की जरूरत है, इससे भागने या हटने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ पॉलिसीज यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आई हैं और चूंकि ये दिल्ली हाईकोर्ट की पॉलिसीज हैं तो और भी स्टेट्स इस तरह की पॉलिसीज बना सकते हैं। तो ये एक तरह से जो डिजिटल स्पेस की दुनिया में जहां पर इतना कंटेंट है, अनलिमिटेड कंटेंट सा हो गया है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कितना देखना है, उसको नहीं, तो यही सवाल है संभव कि ये पॉलिसी कौन बनाएगा, स्कूल प्रशासन? और क्या वो कॉमन पॉलिसी होगी या सभी स्कूल प्रशासन, अलग अलग स्कूल प्रशासन की अपनी अपनी पॉलिसी होगी? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉमन गाइडलाइन को फ्रेम कर दिया, उसको दिमाग में रखते हुए, और ये बड़ी कॉमन सी, बड़ी स्पष्ट सी एक समझदारी, कोई भी स्कूल को ये समझ में आएगा कि ये बहुत कॉमन गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस फॉलो होनी ही चाहिए। अगर दिल्ली हाईकोर्ट भी ये नहीं कहता है तब भी ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, जितनी पॉलिसीज मैं अभी बता रहा हूँ कि स्कूल्स खुद बैठे, और यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षक बैठे, एक्सपर्ट्स बैठे और माता पिता बैठे हैं, और ये बैठकर तीनों लोग पॉलिसी मिलकर फॉर्म करें और स्कूल टू स्कूल वेरी भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, स्क्रीन टाइम एक चीज है जिस पर ध्यान रखना होगा कि किस समय बच्चे को फोन देना है, किस स्पेस में बच्चे को, क्योंकि देखिए कंटेंट कुछ भी देखा जा सकता है। और कंटेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में रणवीर लावादिया वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस को भी स्पष्ट किया कि किस तरह का कंटेंट अपलोड होना चाहिए, एज रेस्ट्रिक्शंस किस तरह से होनी चाहिए। और यहाँ साथ ही साथ मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से, केंद्र सरकार से कहा है कि आप भी गाइडलाइंस लेके आइए। ठीक है, यानी एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है, यहाँ जरूरी है, जहाँ आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, नेगेटिव भी है इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं ये कहकर कि हम साहब फ़ोन लाने ही नहीं देंगे, फ़ोन पर बैन लगा देंगे। ज़रूरी है कि हम नेगेटिव इम्पैक्ट को कैसे रूल आउट करें, उसके लिए एक पॉलिसी बनाया जाए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। बहुत शुक्रिया आपका संभव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर। कल पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, तो आज वो गिर नेशनल पार्क में गए। वहां पीएम मोदी ने अलग अलग तस्वीरें भी ली, आप भी देखिए नजारे।